कल्पना कीजिए आपने सालों की मेहनत से कमाई हुई रकम जो है बैंक में जमा कर रखी है। अचानक खबर आती है कि बैंक पर संकट आ गया, आरबीआई ने कार्रवाई कर दी और या तो खबर ये आ रही है कि बैंक का लाइसेंस ही रद्द हो गया। ऐसे में सबसे पहला सवाल यही उठता है, क्या हमारी जो है जमा पूंजी सुरक्षित है? क्या एफडी, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में रखा पैसा वापस मिलेगा? बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत में जो है डिपॉजिटर्स की सुरक्षा के लिए एक ऐसा सिस्टम मौजूद है जो बैंक डूबने की स्थिति में भी आपकी रकम को एक तय सीमा तक बचाता है। आखिर डीआईसीजीसी क्या है? ये कैसे काम करता है? किसे मिलता है 5 लाख रुपए तक का सुरक्षा कवच? और अगर आपके खाते में इससे ज्यादा रकम है तो आपको क्या करना चाहिए? आइए आसान भाषा में समझते हैं बैंक जमा बीमा से जुड़े हर जरूरी नियम और आपके पैसे की सुरक्षा का पूरा गणित। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले डीआईसीजीसी क्या है ये समझ लेते हैं। देखिए, डीआईसीजीसी भारत की डिपॉजिट इंश्योरेंस संस्था है। ये भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण रूप से जो है स्वामित्व वाली सहायक संस्था है। इसका काम बैंक में जमा पैसे को बीमा सुरक्षा देना है। यदि कोई इंश्योर्ड बैंक बंद हो जाता है तो डीआईसीजीसी जो है डिपॉजिटर्स को तय सीमा तक जो है पैसा वापस दिलाने में मदद करता है। अब 5 लाख की बीमा की जो लिमिट है वो कैसे बनी, इसके पीछे की पूरी कहानी समझते हैं। देखिए, जो डीआईसीजीसी जो है वो 1962 में बना और उस समय जो है इसकी लिमिट जो है 1500 रुपये तय की गई थी। फिर ये धीरे धीरे समय के साथ इसकी जो है डिपॉजिट इंश्योरेंस की सीमा जो है वो बढ़ाई गई। 1976 में ये 1500 रुपये बढ़कर जो है 20,000 हुए, 1980 में 30,000, तो 1993 में ये बढ़कर 1 लाख हुए और जब फरवरी 2020 में पीएमसी बैंक का संकट आया तो उसके बाद ये सीमा जो है सीधे 1 लाख रुपए से बढ़कर 5 लाख रुपए कर दी गई। अब अगला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि किन बैंकों का बीमा जो है डीआईसीजीसी करता है। तो देखिए, पहला नाम आता है कमर्शियल बैंक्स। देखिए, इन सभी बैंकों की जो जमा राशि बीमित होती है, मैं लिस्ट आपको बता रहा हूँ। सरकारी बैंक है, निजी बैंक है यानी प्राइवेट सेक्टर के बैंक, विदेशी बैंकों की जो है भारतीय जो ब्रांचेस वो, रीजनल रूरल बैंक्स और लोकल एरिया बैंक्स आते हैं कमर्शियल बैंक के अंदर। अब आइए कोऑपरेटिव बैंक की बात कर लेते हैं। इनमें जो है शहरी सहकारी बैंक, राज्य के सहकारी बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक शामिल होते हैं। हालांकि आपको ध्यान रखना है कि प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को जो है डीआईसीजीसी कवर नहीं करता है। अब किन जो है जमा राशियों पर बीमा मिलता है यानी इंश्योरेंस मिलता है, ये समझ लेते हैं। देखिए, कहा जाता है कि सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट और करंट अकाउंट पर जो है इंश्योरेंस मिलता है। किन जमा राशियों पर बीमा नहीं मिलता है, ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। देखिए, तो केंद्र सरकार की जो जमा राशि है उस पर ये पैसा जो है इंश्योरेंस जो है वो नहीं मिलता। राज्य सरकार की जो डिपॉजिट्स हो, विदेशी सरकार की जो है जमा राशि हो, बैंकों के बीच की जो है जमा राशि हो और विदेशों में जमा रकम हो और आरबीआई द्वारा जो है छूट प्राप्त जो है विशेष जमा राशि है, इनको जो है डीआईसीजीसी जो है सुरक्षा नहीं देता है। अब अगला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि डीआईसीजीसी कितना बीमा देती है। तो देखिए, एक बैंक में एक कस्टमर को अधिकतम जो है 5 लाख तक की जो है सुरक्षा मिलती है। इसमें जो है ये 5 लाख में ही प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो है ये दोनों शामिल होते हैं। उदाहरण के तौर पर समझिए कि अगर आपके बैंक में एफडी अगर है 4 लाख 4,70,000 रुपए का और ब्याज जो है अगर आपका 40,000 रुपए का मिल गया है तो कुल मिलाकर ये रकम हो जाती है 5,10,000 रुपए। तो केवल आपको जो है 5 लाख तक का ही बीमा मिलेगा। अब अगला सवाल ये है कि कैसे पता करें कि आपका बैंक जो है इंश्योर्ड है या नहीं, बीमित है या नहीं। देखिए, बैंक शाखा में डीआईसीजीसी संबंधित जो है वो बोर्ड या सूचना लगी होती है। बैंक अधिकारी से भी आप जो है जाकर जानकारी ले सकते हैं। एक ही बैंक की कई शाखाओं में अगर पैसा है तो क्या होगा, अगला सवाल आपके मन में आ रहा होगा। तो देखिए, अगर आपने एक ही बैंक की अलग अलग ब्रांचेज में पैसा जमा किया है तो सभी खातों की रकम जोड़ी जाएगी। कुल जो अमाउंट होगा उस पर अधिकतम 5 लाख तक का ही आपको बीमा मिल पाएगा। यानी इसको भी अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं तो दिल्ली के ब्रांच में अगर आपका 3 लाख रुपए है और मुंबई के ब्रांच में सेम सेम मतलब बैंक के अगर मुंबई ब्रांच में 4 लाख रुपए, तो कुल मिलाकर आपके पास उसी बैंक के अलग अलग ब्रांचेज में 7 लाख रुपए हो गए। लेकिन आपको बीमा सिर्फ मिलेगा 5 लाख का, यानी 2 लाख रुपए का जो है आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। अब अगला बात ये है कि क्या ब्याज भी जो है बीमा की जो सीमा है यानी इंश्योरेंस की जो लिमिट है उसमें शामिल होती है। तो हाँ, डीआईसीजीसी जो है बीमा में जो है मूल रकम प्लस जमा हुआ ब्याज दोनों शामिल होते हैं। अगला सवाल है कि क्या एक ही बैंक में कई अकाउंट खोलकर ज़्यादा बीमा मिल सकता है। तो नहीं, सेविंग अकाउंट, एफडी, आरडी सभी आपके
एक ही नाम पर हैं तो सभी रकम जोड़ दी जाती है और अधिकतम जो है 5 लाख तक की आपको जो है कवर मिलता है। अब अगला सवाल है कि ये तो बात होगी एक बैंक के अलग-अलग ब्रांचेज़ में। अब अगला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि मान लीजिए अलग-अलग बैंकों में पैसा रखने पर क्या होगा? तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। देखिए हर बैंक में अलग से 5 लाख तक का बीमा मिलता है। उदाहरण से कि मान लीजिए बैंक ए में आपके 5 लाख है, बैंक बी में 5 लाख है, बैंक सी में 5 लाख है, तो तीनों बैंक में आपको जो है अलग-अलग 5 लाख तक की जो है सुरक्षा वो मिलेगी। अगर 2 बैंक एक साथ बंद हो जाएँ तो क्या होगा? तो दोनों बैंकों को अलग माना जाएगा। हर बैंक में अलग जो है 5 लाख रुपए तक का आपको इंश्योरेंस मिलेगा। अब एक टर्म आता है कि सेम कैपेसिटी एंड सेम राइट। इसका क्या मतलब है? इसे समझ लेते हैं। देखिए अगर आपके सभी खाते एक ही हैसियत में हैं तो रकम जो है वो जोड़ दी जाएगी। लेकिन यदि आप जो है किसी फर्म के पार्टनर हैं, बच्चे के गार्जियन हैं, कंपनी के डायरेक्टर हैं, ट्रस्टी हैं, जॉइंट अकाउंट होल्डर हैं, तो ऐसे खाते जो है अलग श्रेणी में माने जाते हैं और अलग जो है बीमा का लाभ मिल सकता है। जॉइंट अकाउंट है तो उसके क्या नियम है ये भी समझ लीजिए। तो माना जाता है कि जॉइंट अकाउंट में भी जो है दोनों खातों की राशि जोड़ दी जाती है। क्या आपका बैंक जो है आपका बकाया पैसा काट सकता है? ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका जवाब है हाँ। देखिए यदि आपने बैंक से लोन लिया है, कोई बकाया राशि आप पर है, ड्यू है, तो बैंक पहले उसे जो है एडजस्ट कर सकता है। बीमा की जो बची हुई राशि होगी, जैसे मान लीजिए आपको 5 लाख मिला, उसमें से आपने मान लीजिए कुछ लोन लिया या कुछ आपका ड्यूज़ है, तो वो राशि जो है 5 लाख रुपए में से काट दी जाएगी और बाकी का पैसा आपको दे दिया जाएगा। अगला सवाल है कि डीआईसीजीसी का प्रीमियम कौन देता है? तो देखिए पूरा प्रीमियम जो है बैंक देता है। कस्टमर्स को यानी ग्राहकों को कोई शुल्क यानी कोई चार्जेस नहीं देना पड़ता। बैंक बंद होने पर पैसा कब मिलता है? ये भी बात आपके मन में आ रही होगी। तो देखिए यदि बैंक लिक्विडेशन में चला गया तो बैंक का लिक्विडेटर जो है क्लेम सूची तैयार करता है, डीआईसीजीसी को भेजता है ये लिस्ट, फिर डीआईसीजीसी 2 महीने के भीतर इसका पेमेंट करता है और फिर लिक्विडेटर ही ग्राहकों को जो है पैसा वितरित करता है यानी डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगला सवाल है होगा कि क्या डीआईसीजीसी सीधे कस्टमर्स को पैसा देता है क्या? तो इसका जवाब है नहीं। डीआईसीजीसी सीधे ग्राहकों को भुगतान यानी पेमेंट नहीं करता। पैसा पहले लिक्विडेटर या संबंधित बैंक को देता है, उसके बाद ग्राहकों तक रकम पहुंचती है। क्या कोई बैंक जो है डीआईसीजीसी से बाहर हो सकता है? सामान्यतः देखा गया है कि ऐसा नहीं होता है। भारत में जो बैंकिंग प्रणाली है उसमें डिपॉजिट और जो है इंश्योरेंस अनिवार्य है। अब अगला सवाल ये आ रहा है कि कब किसी बैंक का डीआईसीजीसी कवर खत्म हो सकता है? तो देखिए इसके 2-3 फैक्टर्स हैं। देखिए यदि बैंक लगातार 3 बार प्रीमियम जो है डिपॉजिट ना करे, आरबीआई नए डिपॉजिट लेने पर रोक लगा दे, आरबीआई लाइसेंस ही रद्द कर दे, बैंक ही बंद हो जाए, दूसरे बैंक में विलय हो जाए, पुनर्गठन के बाद डिपॉजिट लेने की अनुमति ना रहे, तो उसका जो है डीआईसीजीसी रजिस्ट्रेशन जो है वो रद्द हो सकता है। हालांकि रद्द होने की तारीख तक जो है जमा राशि पर बीमा जो है आपका सुरक्षित बना रहता है। अगर बैंक में आपके पास 5 लाख से ज़्यादा पैसा है तो आपको क्या करना चाहिए? ये भी मैं आपको इसका भी जवाब दे देता हूँ। देखिए एक बैंक में बहुत बड़ी रकम रखने से बचिए, पैसा जो है अलग-अलग बैंकों में रखिए। जॉइंट अकाउंट का उपयोग करें, ज़रूरत के अनुसार जो है अलग जो है जॉइंट अकाउंट खाते आप खोल सकते हैं। सिर्फ एक बैंक पर ही निर्भर ना रहिए, रकम को कई जो है मजबूत बैंकों में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। कोऑपरेटिव बैंकों में सावधानी रखिए, केवल जो है ऊँचे ब्याज के लालच में जो है बड़ी रकम जो है कोऑपरेटिव बैंकों में जमा ना करिए। ब्याज को भी जो है कैलकुलेशन में शामिल करिए। 5 लाख की जो सीमा है उसमें मूल रकम और ब्याज दोनों आते हैं। तो ये भी ध्यान रखिए कि आपको कितना पैसा जो है एफडी करना है और उस पर ब्याज जितना मिलेगा तो उसका पूरा कैलकुलेशन भी आपको जो है समझना होगा। अब जाते-जाते आपकी जमा राशि को कैसे सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि पैसों की बात हो रही है तो ये समझ लेते हैं। देखिए कि किसी एक बैंक में आपकी कुल जो है जमा जो राशि है यानी जो डिपॉजिट्स है वो 5 लाख से ज़्यादा तो नहीं है। अगर ऐसा है तो ज़रूरत पड़ने पर रकम को अलग-अलग बैंकों में बाँट दीजिए। जॉइंट अकाउंट के नियम समझकर जो है अतिरिक्त सुरक्षा का जो लाभ ले लीजिए। उच्च ब्याज के लिए जो है कोऑपरेटिव बैंकों के जोखिम में जो है ना पड़िए। बीमा जो है सीमा में जमा हुआ जो ब्याज है वो भी शामिल होता है। ये भी चीज़ें जो है आपको समझनी चाहिए। तो ये रही आपको हमने आपको जो है एक कोशिश की कि फाइनेंशियल लिटरेट किया जाए। डीआईसीजीसी का पूरी कहानी जो है वो हम आपको समझाने की कोशिश किए थे। अब तमाम जो डीआईसीजीसी से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं मैंने उनके उत्तर देने की कोशिश की। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और इसी तरह देश, दुनिया, बिज़नेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।